नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन क्लासेस बाय सौरभ साहू पर। आज हम बात करेंगे इंडिया बनाम भारत, यानी कि इंडिया वर्सेस भारत। आखिर क्या विवाद है, आज हम इसे समझेंगे। आखिर क्यों इस मुद्दे पर इतनी बहस हो रही है कि हमारे देश का नाम परिवर्तित हो रहा है, हमारे देश का नाम बदला जा रहा है, बल्कि हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है, जो राज्यों का संघ है, वही हमारा देश है। तो आखिर फिर इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है, और अगर सरकार चाहती है नाम बदलना तो उसे इसके लिए क्या करना होगा। और क्या जब संविधान बन रहा था तो उस समय किसी के दिमाग में बात नहीं आई थी कि हमारे देश का सिर्फ और सिर्फ एक नाम होना चाहिए, या फिर जो हमारे देश के अनेक नाम है, आप जानते होंगे अनगिनत नाम हमारे देश के, इनका जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है और किस प्रकार से हमारे देश के कितने नाम पड़े, इन सब बातों को हम समझेंगे। और आज पूरे जानकारी के साथ इन सब बातों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का एकमात्र देश भारत ही ऐसा है जो इतना विचित्र है, जिसके अनगिनत नाम है और अंग्रेजी में अलग नाम है और हिंदी में अलग नाम है। और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसे अंग्रेजी में अलग लिखते हो, हिंदी में अलग लिखते हो। ऐसा है कि हाँ, रसिया को हिंदी में रूस लिख देते हैं, लेकिन ये अलग हो गया। उसकी अंग्रेजी में क्यों, जैसे रसिया और हिंदी में पढ़े तो हम रूस पढ़ते हैं, लेकिन भारत में आप देखेंगे अंग्रेजी में जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है इंडिया, और जब उसे ही हिंदी में लिखा जाता है तो उसे लिखा जाता है भारत। यानी कि अंग्रेजी भाषा में अलग नाम, हिंदी भाषा में अलग नाम, और इसके अलावा भी कई सारे अनगिनत नाम, जैसे कि हिंदुस्तान, अल हिंद, यागर, अजनाभवर्ष, हगपुल, तियानझू, जम्मूदीप, आर्यावर्त, इंडिया, हिंद, अल हिंद आदि अनेकों नाम भारत देश के हैं। यानी कि अनगिनत नाम इस हमारे देश के हैं। अंग्रेजी में अलग नाम है, हिंदी में अलग नाम है। तो हम जानते हैं आखिर ये नाम आए कहाँ से, इन सब नामों को पढ़ा कहाँ से भारत के इतने सारे नाम। तो अगर हम जम्मूदीप की बात करें तो जो जम्मूदीप नाम है वो समझिए जो भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ पर जामुन के बहुत सारे पेड़ थे, इसलिए इसका नाम जम्मूदीप यानी कि जामुनों का द्वीप पड़ गया। इसके अलावा जो आर्यावर्त नाम है, इसका मतलब है कि आर्यों का देश। और यहाँ पर जो भारत देश था, यहाँ पर आर्यों की जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त पड़ गया, यानी कि आर्यों का देश भारत को कहा जाने लगा। इसके अलावा जो हिंद नाम है या फिर हिंदुस्तान नाम है, ये मध्यकाल में भारत का नाम पड़ा, क्योंकि भारत से सिंधु नदी होकर के बहती थी। तो इसलिए जो मध्य एशिया के जो आए भारत पे व्यापार करने हम कहें या आक्रमण करने जो लोग आए, शासक लोग या व्यापारी लोग, उन लोगों ने भारत का नाम हिंद कर दिया और उसी से हिंदुस्तान बन गया। इसके अलावा जब यूरोप के लोग आए, यानी कि यूनानी लोग आए यूरोप से, तो उन्होंने भारत को इंदे कहा, और जब अंग्रेज आए तो भारत को इंडिया नाम से बुलाने लगे। यानी कि इस प्रकार से जितने लोग आए, जितने नाम देते चले गए और भारत के अनगिनत नाम हो गए। लेकिन हम बात करेंगे मुख्यतः भारत की, कि आखिर ये भारत जो नाम है ये कहां से आया और भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो इसके पीछे तीन मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला बताया जाता है कि राजा दुष्यंत और जो शकुंतला थी, उनके जो पुत्र थे भरत, वो बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही महान राजा थे या महान व्यक्तित्व थे, इसीलिए उनके नाम पर जो भारत देश है उसका नाम भी भारत पड़ गया। और दूसरा रीजन बताया जाता है कि जो हमारे भगवान श्री राम थे, उनके जो भाई थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और तीसरा रीजन बताया जाता है जो कि जैन धर्म में मान्य है और जैन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, कि जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक व प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव जी जो थे, उनके 100 पुत्रों में से सबसे जो बड़े पुत्र थे, यानी कि भरत, जो कि एक महान प्रतापी शासक थे, उनके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा था। यानी कि कई सारे रीजन इसके भी बताए जाते हैं कि ये सब रीजन है, इसकी वजह से भारत देश का नाम भारत पड़ा था। इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर जब संविधान बनने लगा तो इस बात पर बहस हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर हुई तब भी क्यों नाम परिवर्तित नहीं किया गया, और क्यों इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया गया, और कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत के समर्थन में कहा कि देश का नाम भारत होना चाहिए, और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि ना भारत ना इंडिया, हमारे देश का नाम तो हिंदुस्तान होना चाहिए। और
जो नाम रखा गया वो क्यों रखा गया ये हम जानते हैं। तो जब देश आजाद हुआ, आजादी मिली, तो संविधान सभा तैयार हुई, हर चीज के लिए संविधान लिखा जाने लगा। तो उसमें देश के नाम पर भी बहस होने लगी कि आखिर हम देश का नाम क्या रखें। तो उस समय एक थे गोविंद दास, उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। और उन्होंने तर्क दिया कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब क्रांतिकारी जो नारा लगाते थे वो कहते थे कि भारत माता की जय, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं वो भारत शब्द से जुड़ी हुई हैं। और महात्मा गांधी खुद भी भारत माता की जय के नारे लगाते थे और सभी क्रांतिकारी भारत माता की जय के नारे लगाते थे। इसलिए हमारी जो भावना है वो भारत शब्द से जुड़ी हुई है, तो इसलिए भारत का नाम भी भारत होना चाहिए और हमारे देश का नाम भारत रखा जाना चाहिए। ये तर्क था गोविंद दास का। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश के संविधान सभा से सदस्य थे जिनका नाम था केवी राय। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम ना तो भारत होना चाहिए ना इंडिया होना चाहिए, बल्कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा जो बीएम गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी, हरगोविंद पंत और कई सारे सदस्य थे जो कहते थे कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए और भारत नाम का समर्थन करते थे। और जो कांग्रेस आज कह रही है कि हमारे देश का जो नाम इंडिया है उसे क्यों खत्म किया जा रहा है, क्यों केवल भारत किया जा रहा है, तो उसी कांग्रेस के एमपी थे शांताराम नाइक, जिन्होंने 2010 और 2012 में 2 बिल पेश किया था संसद में और कहा था कि हमारे संविधान से इंडिया शब्द को खत्म कर देना चाहिए और केवल भारत शब्द हमारे देश का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सरकार क्या करेगी, किस प्रकार से परिवर्तन कर सकती है देश के नाम में, तो इसलिए सबसे पहले हम ये बता दें, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारे देश का नाम है वो संविधान में दिया हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया जो भारत है और ये राज्यों का संघ है, यानी कि साफ साफ दिया हुआ कि भारत इंडिया और भारत दोनों एक ही है। यह हमारे अनुच्छेद 1 में संविधान में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर नाम बदलना सरकार चाहती है तो उसे क्या करना होगा, तो नाम बदलने के लिए उसे अनुच्छेद 1 में ही संशोधन करना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 में पहले ही दिया हुआ है तो उसी में परिवर्तन सरकार को करना होगा। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कम से कम 2/3 सदस्यों की जरूरत होगी संसद में। और इस समय वर्तमान में अगर हम लोकसभा सांसदों की बात करें तो लोकसभा में 539 सांसद हैं, जिनमें संशोधन के लिए कम से कम 356 सांसद की समर्थन की जरूरत बीजेपी सरकार को पड़ेगी। और इस समय बीजेपी के पास 301 एमपी हैं और अगर हम पूरा उनका ग्रुप मिला लें यानी कि एनडीए को मिला लें तो उनके पास 332 एमपी यानी कि सांसद हैं लोकसभा में। तो इसलिए उन्हें जरूरत हो सकती है पड़े 356 की और उनके पास 332 हैं। किसी प्रकार से वो कर लेंगे और अगर बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा है उसमें कुल 238 सदस्य हैं, जिनमें से 157 के समर्थन की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, आपको क्या लगता है कि जो हमारा देश है उसका नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, या वर्तमान में जो इस्तेमाल हो रहा है यानी कि अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत, वही रहना चाहिए? आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, जरूर बताइए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।